शिक्षा फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ अन्य संख्याओं के बारे में भी जानना होगा और इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस छोटी सी रिवीजन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के अलावा और क्या है? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको हम n से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं वैसे तो जो नेचुरल हमारे नंबर्स हैं वही होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको हम w से डिनोट करते हैं। अब है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इसको हम z से डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक है क्या? जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनमें हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को मिला दें तो इस समूह को कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब ये देखिए, ये है हमारे पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट हो रही हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये हैं हमारी प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक। ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव नंबर्स। इसमें हम -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन ये लिखते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास 0। 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही ये धनात्मक अंक होता है। अब आगे हैं हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, और इनको हम q से डिनोट करते हैं। अब परिमेय संख्याएं हैं क्या? जो पूर्णांक p/q के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब p/q के रूप में क्या लिखा जाता है? p के रूप में सारे पूर्णांक जो हमने यहाँ से रीड किए, ये वाले सारे पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आ रहा है? पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, यानी कि पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों के समूह को p के रूप में ये लिखे जाते हैं। और q के रूप में क्या लिखा जाता है? q के रूप में भी सारे पूर्णांक, लेकिन इसमें जो 0 होता है वो q के इक्वल नहीं होता, यानी कि 0 को छोड़कर सारे पूर्णांक लिखे जाते हैं। हम q की जगह पर 0 को नहीं लिख सकते, बाकी सारे पूर्णांक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स, जिनको हम q के ऊपर एक छोटा सा c डाल के डिनोट करते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब किन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? √2 √3 मीन्स जो भी अंडर रूट वाली अंक होते हैं उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे ही पाई को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे तो इसका मान, जो पाई का मान होता है वो y/7 होता है, अगर देखा जाए तो ये p/q की फॉर्म में है। लेकिन पाई का ये मान जो y/7, ये एग्जैक्ट इसका मान नहीं है, ये जस्ट इसके लगभग है। ये जो साइन है ये लगभग का है, तो पाई का जो y/7 मान है ये इसके लगभग है। और अब है हमारे चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने के लिए हमें कुछ अन्य संख्याओं के बारे में डिस्कस करना पड़ा। अब वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जिनको हम r से डिनोट करते हैं। अब ये है क्या?
ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ये परिमेय संख्याएं ये आपने की हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जितने अंक अब तक आपने पढ़े हैं ये सारे हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सारे सम एक एक या दो दो करके हम अपने वीडियो में हल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।